मेरे प्रिय लोगों, उस समय इजराइल यहूदियों का यही हालत था, और मैं कहूँगा आज भी हमारा भी यही हालत है। सुनते बहुत है, देखते परमेश्वर का चमत्कारों को और उनके अनुभव को हम लोग महसूस बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग का जो चाल चलन को हम लोग देखेंगे तो हमारी भी हालत क्या है? वही है, सिर्फ सुन रहे, सिर्फ देख रहे, लेकिन समझ में बूझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ ये प्रभु जो दुख से बोला वचन है, इसको हम लोग बदले और आगे हमारी गवाही ये हो कि हम सुनते हैं, समझते भी है, देखते हैं और पूछते भी है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215099346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. हाँ, यहाँ पर विषय का नाम आ चुका है। प्रभु का धन्यवाद। तो हम सीधे विषय पर चलेंगे। विषय का नाम है सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। लिसन बट डू नॉट अंडरस्टैंड, सी बट डू नॉट परस्यू। आइए हम लोग इस विषय के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए। प्रभु आपने सुरक्षित हम सभी को यहाँ पर लेके आए, धन्यवाद। परमेश्वर हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए, में क्षमा करे, लव वचन से शुद्ध करे, शुद्ध हृदय, सच्चा मन की सच्चाई आत्मा से भक्ति करे। लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति या भक्ति ना करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सारी वो गड़बड़ी की आत्मा जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती, नींद लाती है, ऐसी सभी गंदी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध कर दूर करना। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना। आपके दास को पूरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस विषय को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद और सहायता करना। महान परमेश्वर, आप ऐसा ही करेंगे, धन्यवाद। जितने लोग आए खाली हाथ न लौटे, एक भरपूरी के साथ छुटकारा, मुक्ति, उद्धार पाके बड़े शांति से, आनंद से लौटे, एक बड़ी गवाही बन के लौटे कि इन्हें देखकर लोग आपकी महिमा करें, लोग आपके आगे घुटने टेके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ना बल से ना सामर्थ्य से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा कार्य हो। सारी महिमा आदर आपको देते, सबको समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे कि विषय का नाम है यहाँ पर, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। लिसन बट डू नॉट अंडरस्टैंड, सी बट डू नॉट परस्यू। ये जो विषय का नाम है, ये भी एक बाइबल का ही एक वचन है, वचन का लाइन है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। अभी देखो जितने भी जवान लोग हैं, अभी ध्यान से बच्चे लोग देखो, हम लोग जो यहाँ पर आकर बैठते हैं ना, ऐसा नंदी बैल की तरह बैठने का नहीं, फिर जाकर वही काम करते हैं। बाहर जाते काम वही, आया नंदी बैल जैसा, बैठा गया, संडे सुना, मंडे जाकर पाप कर रहे। इसके लिए इधर देखो, जब ये विषय का नाम देता है तभी अपना ध्यान पूरा, कान खड़े हो जाना चाहिए, दिमाग इधर लगना चाहिए। क्या सिखाने वाले? ये प्रभु आपको सिखा रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। ये दिख रहा मैं हूँ, सब काम परमेश्वर का है। समझ में आ रहे? ये प्रभु आपका आपसे प्यार रखता है, वो आपके लिए कुर्बान हुआ, मैं नहीं। ये मैं तो एक नौकर हूँ, परमेश्वर ने रखा हुआ है, उनका दास हूँ, जो जिसके जरिए आपको परमेश्वर की बातें मिलती है। हालेलुया। अभी इसके लिए ध्यान से सुनना, ठीक है ना? विषय का नाम फिर से बोलता हूँ, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। आइए एक वचन को पढ़ते हैं इसे समझने के लिए। हाँ, यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 9 वचन। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 9 वचन। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो,
देखते ही रहो परंतु न बूझो। आपको एक बात बता दो, जो परमेश्वर के लोग हैं, इजराइल बोलो, यहूदा बोलो, ये लोगों के अंदर एक बड़ी समस्या थी। परमेश्वर के लोग थे, ये लोगों को परमेश्वर के वचनों की अच्छी जानकारी थी। प्रभु के नियम, व्यवस्था, आज्ञा, हम जो बोलते, विधि बोलते, उसकी सारी जानकारी इनको बहुत अच्छी थी। परमेश्वर अपने दासों को भेजकर इनको हमेशा सिखाता और समझाता था। परमेश्वर इनसे हमेशा बात करता था। परमेश्वर के याजक लोग उनको हमेशा प्रभु के नियम बताते थे कि गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या थी मालूम है परमेश्वर के लोगों का? ये लोग सुनते थे लेकिन समझते कुछ भी नहीं थे। ये लोग देखते भी थे लेकिन देखने के बाद भी इनकी ऐसी हालत होती थी, देखने के बाद भी ये लोग समझते नहीं थे, बूझते नहीं थे। ठीक है, इनको कोई अंडरस्टैंडिंग आती नहीं थी, समझदारी आती नहीं थी। आप सुन रहे भी है और ये लोग देख रहे भी है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हालेलुया। इजराइल का समय खत्म हो गया, यहूदी लोगों का समय खत्म हो गया। आज आपको और मेरे को परमेश्वर ने अवसर दिया, ये मौका आज आपके और मेरे पास है। अभी हम लोग सुनने के बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग देखने के बाद क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। उन लोग का टाइम हो चुका है, ठीक है, अब वो लोग हटाए गए, हम लोग को अवसर दिया। उसके बाद फिर से ये अवसर वापस से इजराइल लोगों को, यहूदी लोग को जाएगा। लेकिन इसके बीच का जो समय वो अन्य जाति को दिया है कि अब तुम सुनो और तुम देखो। हालेलुया। अगर तुम्हें सुनने के बाद, देखने के बाद कुछ समझ में आया तो तुम उद्धार पाओगे, आनंद जीवन पाओगे, बच जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक कैरेक्टर बताऊंगा, एक किरदार बताऊंगा। वो व्यक्ति सुन रहा भी है, देख रहा भी है, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी वो चल रहा है कैसा मालूम है? अंधे के जैसा। सब देखने के बाद, सब सुनने के बाद, सब जानने के बाद भी उसकी जो चाल है पूरा अंधे के जैसा चल रहा है। इस वजह से परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया। हालेलुया। आइए उस कैरेक्टर को हम समझते हैं, वो कैरेक्टर को देखेंगे, किरदार को देखेंगे। दूसरा इतिहास 19वां अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 19 अध्याय 1 से 3। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में एक अच्छी बात पाई जाती है। तूने तो देश में से अश्शूर को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। हालेलुया। अभी ध्यान से समझ के लेना। इजराइल 2 भाग में बटा था। जब सोलोमन राजा ने पाप किया था, अन्य जातीय स्त्रियों से शादी की, इस वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़का और अन्य जातीय स्त्री से शादी करने के बाद उसने अन्य जाति देवताओं के मंदिर भी बांधे। इस वजह से परमेश्वर के क्रोध भड़कने से परमेश्वर ने क्या किया, इजराइल को 2 भाग में बांटा। अब ये 2 भाग ऐसा हुआ, इजराइल के 12 गोत्र होते थे, ठीक है, उसमें से 10 गोत्र को परमेश्वर ने क्या किया, उन लोग से छीन कर परमेश्वर ने यारोबाम नाम का एक व्यक्ति को दे दिया। यानी अब इजराइल अलग हो गया, यहूदा अलग हो गया। यहूदा में 2 गोत्र थे, ठीक है। अब ये 2 गोत्र तो परमेश्वर ने, दाऊद राजा था, सोलोमन था, उसके बाद परमेश्वर दाऊद के वजह से वो 2 गोत्र को परमेश्वर ने क्या किया, वो दाऊद के वंश को ही देता रहा, जिसको यहूदा देश बोलते हैं। दूसरा है इजराइल। इजराइल में 10 गोत्र, ये चला गया यारोबाम को। वो एक सोलोमन का कर्मचारी था, उसको चला गया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध सोलोमन राजा पर भड़क उठा, इसलिए परमेश्वर ने उससे क्या किया, 12 में से 10 गोत्र को परमेश्वर ने छीन लिया। अभी ऐसा हुआ, जब राजा बदलते गए तो इजराइल के अंदर एक राजा आया जिसका नाम है अहाब। बाइबल के अंदर लिखा हुआ ये व्यक्ति भी परमेश्वर का व्यक्ति है, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है वो बड़ा दुष्ट इंसान था। उसके सभी काम परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में था। जब उसने शादी की तो अन्य जाति से किया। उसकी पत्नी डबल दुष्ट, उससे भी ज्यादा दुष्ट। वो प्रभु के सेवकों को मरवा देती है, बहुत से मूर्तों की स्थापना करवाती है, ऐसे बहुत सारे गलत काम वो करती थी। और राजा भी दुष्ट था अहाब। लेकिन यहूदा का एक राजा हुआ, यहूदा का एक राजा हुआ जिसका नाम है यहोशापात। अगर आप यहोशापात का इतिहास देखोगे तो यह व्यक्ति परमेश्वर के नजर में यह धर्मी इंसान है। अभी यहां पर ऐसा हुआ, दोनों परमेश्वर के जन है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं। अहाब भी परमेश्वर का जन है, लेकिन उसके सारे काम परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में है। दूसरा है यहोशापात, जो यहूदा का राजा है, वो भी परमेश्वर का जन है, लेकिन वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार हमेशा चलता है। अब ऐसा हुआ, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, वो कहानी मैं अभी बताने के लिए एकदम आपको उसमें नहीं लेके जाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, मुंह से आपको बोलता हूं।
ऐसा लिखा हुआ है, अभी अहाब को एक लड़ाई के अंदर जाना है। जो इजराइल का दुष्ट राजा है, परमेश्वर का व्यक्ति लेकिन है दुष्ट, उसको एक लड़ाई में जाना है। लड़ाई में जाना तो उसने क्या किया मालूम है? बोला चलो मैं परमेश्वर का जन हूं, है तो दुष्ट। यहूदा का जो राजा है वो भी परमेश्वर का जन है, वो धर्मी है, चलो उसको बुला लेते साथ में लड़ाई के लिए। तो यहोशापात को बुलाया गया। यहोशापात को बोला चलो हम लोग लड़ने के लिए चलते हैं, आप मेरा मदद करो। यहोशापात बोला ठीक है मैं आता हूँ लड़ने के लिए, क्योंकि जैसा तू परमेश्वर का जन है मैं भी प्रभु का जन है। वो भी अंधा बन के उसके साथ चला गया। वो ये नहीं देखा कि ये प्रभु में है लेकिन दुष्ट है, साथ में गया। ऐसा हुआ कि जब ये लड़ाई के लिए जा रहे थे, ये लोग ने परमेश्वर के दास से पूछा कि परमेश्वर को पूछ के बताओ कि ये लड़ाई में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो प्रभु का एक दास वहां पर उस समय था जिसका नाम है मिकाया। मिकाया ने बोला ये लड़ाई में मत जाओ, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। अभी ये सुनने के बाद, ये दोनों सुना, अहाब ने भी सुना और दूसरा है यहोशापात ने भी सुना। अहाब किधर का राजा है? सब लोग बोलो किधर का? हाँ, वो प्रभु में रहकर भी क्या है? अहाब दुष्ट है, ठीक है। यहोशापात किधर का राजा है? यहूदा का। ये भी कौन है? परमेश्वर का जन है, लेकिन कैसा है? वो धर्मी है। अभी क्या हो गया? ये दोनों ने सुना कि परमेश्वर का एक दास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु का संदेश पाकर बोलता है कि तू क्या कर, तू ये लड़ाई में मत जा, नहीं तो तू मर जाएगा। मतलब इजराइल का राजा मर जाएगा। अभी ऐसा हुआ, इजराइल का राजा ये बात का क्या किया मालूम है? उसने नजरअंदाज किया। वो प्रभु के दास के ऊपर ही भड़क गया। प्रभु के दास को उसने बंदी गृह में यानी जेल के अंदर उसको डाल दिया। बोला इसको दुख की रोटी खिलाओ, दुख का पानी पिलाओ, जब तक कि मैं रिटर्न वापस आता नहीं हूं। परमेश्वर का दास बोला तू रिटर्न आने वाला ही नहीं, वापस तो नहीं आएगा, तेरी वापसी नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे मुंह से जो शब्द निकली है, जो भविष्यवाणी हुई है, वो मेरी ओर से नहीं, प्रभु परमेश्वर की ओर से हुई है। हालेलुया। अब ये सब बातें देखो, यहोशापात जो धर्मी इंसान है, अच्छा इंसान है, वो भी ये बात को सुन रहा है कि वो भविष्यवाणी जो कर रहा है वो दृढ़ता से कर रहा है। यहां तक कि अहाब का एक व्यक्ति ने परमेश्वर के दास को थप्पड़ भी मारा। ये सब यहां पर एक धर्मी यहोशापात राजा वो भी देख रहा है, ये सब गलत हो रहा है। अभी यहां पर अहाब क्या कर रहा है मालूम है? बोलता है मैं भेष बदल के जाऊंगा। इस्राएल का राजा अहाब बोलता है ये लड़ाई में परमेश्वर का दास आकर बोलता है मैं मर जाऊंगा नहीं लड़ाई में, लेकिन मैं भेष बदल के जाऊंगा, मैं राजा बन के जाऊंगा ही नहीं, फिर देखते हैं मुझे कैसा मारता। जब वो लड़ाई के अंदर गया भेष बदल कर, और दूसरा यहोशापात वो तो राजा के भेष में गया, लेकिन वो अच्छा इंसान है। अब वहां पर जो दुश्मन लोग लड़ने के लिए आए, वो लोग ने सोचा इस्राएल का राजा कौन है? यहोशापात है, इसके लिए उसको घेर लिए। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुआ और प्रभु ने उन लोग की आंखें खोले जो आए थे। उन लोग ने देखा ये तो इस्राएल का राजा नहीं है, ये तो यहूदा का राजा यहोशापात है। ठीक है, तो परमेश्वर उनको मुड़ा दिया वहां से, और वो सैनिक वहां से मुड़ गए, और यहोशापात का क्या हुआ? जान बच गया। लेकिन अहाब राजा क्या हुआ? मर गया। उसको एक तीर अचानक से कहीं से तो भी आया, तीर घुस गया उसके अंदर, और शाम होते होते परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो गई, ये लड़ाई के अंदर तो क्या होगा? मर जाएगा। अभी आपको मालूम है जब यहूदा का राजा यहोशापात को ये दुष्ट के साथ में जब वो लड़ाई के लिए गया परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में, प्रभु ने आज्ञा दी प्रभु के दास के द्वारा लड़ाई में मत जा, क्योंकि ये दुष्ट है। परमेश्वर का दास वासे बता रहा है तू ये लड़ाई में निश्चय मरेगा। तो भी ये दूसरा व्यक्ति जो धर्मी है, अच्छा है, ये व्यक्ति भी उसके साथ जाने के लिए अपनी सु इच्छा से वो क्या किया? ये सुनने के बाद, प्रभु की वाणी सुनने के बाद भी मरने के लिए गया, जबकि ये बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा? राजा के बेस में नहीं रहूंगा। तू क्या कर? राजा के ही बेस में रहे। तो मरेगा कौन? अच्छा इंसान मरेगा ना। इसके लिए मैं कभी भी ये दुष्टों के साथ संगति क्यों नहीं बनाता हूं? ये लोग क्या करेंगे मालूम है? आपको ही मरवा देंगे। ये लोग के पास इतने दिमाग होते हैं, ये लोग बेस बदलने में, वो लोग दुष्ट लोग जो होते हैं ना, जो प्रभु में दुष्ट लोग होते हैं, वो लोग रंग बदलने में, बेस बदलने में वो लोग बहुत माहिर होते हैं। अच्छा, वो अपने ये शब्द दी, मुझे शब्द भी नहीं मिले थे। वो बड़े माहिर होते, जो प्रभु में दुष्ट लोग होते हैं, उनके पास बड़े दिमाग होते हैं कि कब किधर कैसे बेस बदलना है। जब कलेशे में आते हैं वो लोग के कपड़े अच्छे होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो लोग के रंग ढंग अच्छे होते हैं, बाल अच्छे होते हैं, बातें अच्छी होती है। जैसे वो लोग यहां से बाहर निकलते हैं, वो लोग की दुनिया अलग होती है। ये सदियों से हो रहा है, सालों से ऐसा होता हुआ आ रहा है, ये इतिहास ऐसा बता रहा है। अभी यहां पर अहाब खुला बोल रहा है यहोशापात को, जो धर्मी है, यहोशापात धर्मी है, उसको बोल रहा है मैं बेस बदल के जाऊंगा, तो तू क्या कर? तू राजा के बेस में रहे। सामने वाला जो दुश्मन आए थे, वो लोग ने क्या टारगेट रखा था मालूम है? सिपाहियों को मारो ही मत, सीधा जाके राजा को मारो। अब ये जो यहोशापात है प्रभु में, इसको इतना तो अक्ल चाहिए कि ये बेस बदल रहा है, मैं राजा के बेस में, तो मरेगा कौन? उतनी तो अक्ल होना चाहिए ना प्रभु को, लोगों को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो हाँ, याद रखना, हम लोग भी यहोशापात जैसी हालत में जी रहे हैं। सुनते तो रहोगे,
समझोगे कुछ भी नहीं, देखते तो रहोगे, बूझोगे कुछ भी नहीं। मालूम है ये अन्य जाति नरक में जा रहा है, मालूम है ये अन्य जाति अपराध कर रहा है, मालूम है ये परमेश्वर में रहकर भी एक व्यक्ति दुष्टता में जा रहा है। हमको वार्निंग परमेश्वर की ओर से चेतावनी आती है कि भाई इसके साथ मत रहे, इसके साथ मत जा, इसका मत सुन, इसके जैसा काम कर मत। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सब परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करके, प्रभु की दासों की बातों को नजरअंदाज करके हम लोग वो सब काम करते हैं जो हमको चेतावनी में बोला गया था मत करना। हालेलुया। यहोशापात मरते मरते बच गया। यहोशापात मरते मरते बचा, ठीक है। अब मरते मरते बचा तो बाइबल में लिखा है वो कुशल से लौट गया। जब कुशल से लौट गया तो परमेश्वर का एक, ऐसा लिखा है, हनानी नामक एक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम करना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। हालेलुया। साफ परमेश्वर का दास आकर, ठीक है, एक दूसरा नबी आता है, अभी मिकाया नहीं है, एक दूसरा नबी आकर यहोशापात को, जो अच्छा व्यक्ति है, बोला तू मरते मरते बेवकूफ तू बच गया, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर तुझसे पूछने के लिए भेजा है मुझे कि दुष्टों की सहायता करनी चाहिए क्या, और जो परमेश्वर का बैरी है क्या उससे प्रेम रखना चाहिए? ये परमेश्वर का दास आकर प्रभु की आत्मा में पूछ रहा है। एक प्रभु में जो दुष्ट व्यक्ति है हम लोग उसकी सहायता करनी चाहिए। एक प्रभु में जो परमेश्वर को नफरत करने वाला, प्रभु के खिलाफ चलने वाला व्यक्ति है, ठीक है, प्रभु का जो बैरी है, हम लोग उससे प्यार मोहब्बत रखना चाहिए क्या? यहां पर सवाल पूछ रहे। यही बातें मैं इधर अपने बहनों को, भाइयों को समझा समझा के थक गया। अरे भाई, जो प्रभु में दुष्ट है, प्रभु में रहकर भी वो लोग गलत काम में है, उसके साथ हमारी दोस्ती, यारी, प्यार मोहब्बत नहीं रहनी चाहिए। आपको मालूम है, ये सब कुछ सुनने के बाद भी कितने लोग सुनते तो रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, देखते भी रहते हैं उनकी हालत है कि उसमें 7 दुष्ट आत्मा, उसमें सेना दूत दुष्ट आत्मा, ठीक है, ये सब घुसते, बहुत कुछ होता, देखते भी रहते, लेकिन फिर भी कुछ बुझते नहीं, फिर भी वही काम करते। अब यहां पर बाइबल के अंदर परमेश्वर का दास आकर पवित्र आत्मा में बोलता है, अरे भाई, दुष्टों की सहायता करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। भले ही वो प्रभु में हो, उसके ऊपर प्रभु का नाम होगा कि वो मसीह है, वो पास्टर है, वो लीडर है, वो फलाना है, वो जो भी हो यार, लेकिन वो प्रभु में नहीं चल रहा है, वो एक दुष्ट व्यक्ति है, उसकी सहायता में हमारी हाथ जाना ही नहीं चाहिए, उसकी संगति हम बनाना ही नहीं चाहिए, उससे प्यार मोहब्बत इश्क, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, दुष्ट लोग बेस्ट फ्रेंड, फिर हम लोग कौन है? कच्ची दोस्ती है? कच्ची दोस्ती हम लोग के साथ, अरे कच्चे धागे टूट जाएगा। हालेलुया। अब यहां पर क्या हुआ, बाइबल में लिखा है, इस कारण कि उसने दुष्टों की संगति की, दुष्टों की सहायता करने की, और दुष्टों को उसने प्यार किया करके, बोलता यहोवा का क्रोध तुझ पर क्या हुआ? भड़क गया। लेकिन बोलता तुझ में एक बात है, ऐसा लिखा, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बात पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। तुझ में कुछ अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर सुनना क्या चाहता है और बोलना क्या चाहता है? तुझ में कुछ अच्छी बात नहीं, तुझ में सब कुछ अच्छी बात हो, यह प्रभु की इच्छा है। अब यहां पर बोला तुझ में कुछ अच्छी बात है, इसलिए मैं तुझको वापस से चांस देता हूं, तुझको मौका देता हूं, अवसर देता हूं कि वापस से तू गलत काम मत कर। हालेलुया। अब ये सब क्या हुआ? एक तो उसका जान जाते जाते बचा, फिर प्रभु का दास आके उसको फटकार लगाया प्रभु की ओर से कि दुष्टों की संगति मत कर, सहायता मत कर, प्यार मत कर, इसलिए क्रोध भड़के लाए, लेकिन तुझ में कुछ अच्छी बात है, इसलिए प्रभु तुझे वापस से क्या कर रहा है? मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है, सुधर जा, दोबारा ऐसे दुष्टों की संगति में मत जा। हालेलुया। अब ये सुनने के बाद देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वही दूसरा इतिहास 19:4 पढ़ना, दूसरा इतिहास 19:4। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेरशेबा से लेकर एप्रैम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा यहोशापात यरूशलेम में रहता था। इसने क्या किया मालूम है? बेरशेबा से लेकर एप्रैम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उसने क्या किया? उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। जितने भी भटके हुए लोग थे, अब जितने भी भटके हुए लोग थे यहूदा के अंदर, ठीक है, ये सब भटके हुए लोगों के बीच में वो गया। इस्राएल लोगों को भी वो हमेशा संदेश देता रहा।
वो क्या किया, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उनको बोला कि सब भटके हुए अपने परमेश्वर की ओर क्या करो, फिर जाओ। हालेलुया। अभी देखो उसका जान भी परमेश्वर बचा, दुष्टों के साथ रहा फिर भी उसका जान बचा। प्रभु ने उसको अपने दास बेचकर फटकार दिया, बोला दोबारा ऐसा मत कर। फिर उसने अच्छा काम शुरू किया, उसने सब प्रभु के लोग जो भटके हुए थे उन सबको परमेश्वर की ओर फेर दिया। अच्छा काम किया कि नहीं किया? किया ना। देखा, उसको अक्ल आ गई। हम लोग देखो दूसरा इतिहास 20 अध्याय में आते हैं। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए योशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर योशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम के देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तामार तक, जो एनगद्दी भी कहलाता है, पहुंच गई है। हालेलुया। अभी यहाँ पर देखो क्या हुआ मालूम है, मोहाबी, अमोनी और मुनियों, ये बहुत बड़ा सेना क्या किया मालूम है, ये बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी भीड़ यहोशापात से लड़ने के लिए आया। एक बहुत बड़ा भीड़ था और वो लोग बहुत नजदीक तक आ गए यहूदा का। अभी ऐसा हुआ कि जब एक बहुत बड़ी भीड़ उसके विरुद्ध में आए, ठीक है, 3-3 देश के लोग आए, तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ एक बड़ा संकट अभी यहोशापात के जीवन के अंदर आ रहा है। हालेलुया। अभी देखो वो जान जाने से बचा दुष्टों के साथ रह के, उसके बाद उसने अच्छा काम किया 19 अध्याय में, है ना, सबको प्रभु की ओर लेके आया, सबको परमेश्वर के नियम को समझाया कि प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहो तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। ये सब बोलने के बाद हम 20 अध्याय में आते हैं तो उसके ऊपर एक बड़ा संकट आता है। ये मोहाबी और अमोनी लोग, ये है लूत का जो संतान थे वहां से वो आया, ठीक है। ये लोग अभी उठकर आए, उसमें एसौ का, तीसरा है एसौ के जो वंश के लोग थे, ये सब मिलकर अभी यहूदा का राजा यहोशापात को घेरने के लिए तैयारी में है कि उसको मारे और यहूदा के ऊपर विजय हो। अभी एक बड़ा संकट के अंदर जब वो पड़ा तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो डर गया, लेकिन डरने के बाद उसका जो निर्णय था वो बहुत अच्छा था। इस बार उसका निर्णय मुझे बहुत अच्छा लगा। वो निर्णय क्या था देखो, नीचे हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास वही 20 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ना। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 और 4 वचन। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। लिखा यहोशापात क्या हो गया, ये बड़ी भीड़ को, बड़ी सेना को देखा तो पहला चीज वो डर गया, लेकिन डरने के बाद क्या किया, वो कोई गड़बड़ी नहीं किया। बाइबल में लिखा है तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उसका उपवास का प्रचार करवाया। जैसे वो डर गया, देखा एक बहुत बड़ी सेना आ रही है, 3 देश के लोग आ रहे, वो डर के मारे क्या किया, वो परमेश्वर की खोज में गया और पूरा यहूदा के अंदर उसने उपवास का क्या किया, उसने प्रचार कराया कि सब के सब क्या करे, परमेश्वर के सामने उपवास करे, परमेश्वर ही हमें क्या करेगा, ये लड़ाई में, ये बड़े संकट से, ये बड़ी सेना से बचाएगा। हालेलुया। लिखा हुआ है सब यहूदी, बाइबल में लिखा है देखो 4 में ऐसा लिखा, यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगर से यहोवा से भेंट करने को आए। अभी देखो यहाँ पर हमें आपको बोला ना, अगर सर ठीक रहेगा ना तो पूंछ भी कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। अभी यहाँ पर यहूदा का जो राजा यहोशापात था, जब इसके ऊपर संकट आया तो ये किधर मुड़ा, सीधा यहोवा की खोज में गया, है ना, यहोवा की ओर मुड़ा। अभी ये सर था उस समय, अभी ये पूरा यहूदा का सर है। जब पूरा यहूदी लोगों ने देखा कि ये मदद के लिए किसके पास जा रहा है, परमेश्वर के पास, तो पूरे यहूदी लोग भी किधर गया, बाइबल में लिखा है वो लोग भी किधर गया, सहायता, ऐसा लिखा है यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, और लिखा हुआ है वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आप सोचिए, यहोवा से सहायता मांगने आए और यहोवा से भेंट करने को आए। इसके लिए याद रखना, देखो घर के अंदर हम लोग सब बड़े लोग हैं ना, ये बड़े लोग जो होते वो सर होते, ये सही अगर परमेश्वर के पीछे चलेंगे ना तो आपके बच्चे, छोटे भाई बहन, ये सब पूछे, ये भी क्या होंगे, बरोबर पीछे परमेश्वर के चलेंगे। हालेलुया। हम लोग ही सही नहीं है तो पीछे वाले को बोल नहीं सकते, रास्ता हम लोग बताना चाहिए। अभी मुझे यहाँ पर देखो एक चीज उसकी बहुत अच्छा लगा, वो डर तो गया था लेकिन डर में भी उसने रास्ता सही चुना, यानी बोला मैं परमेश्वर के खोज में जाऊंगा, उपवास करूंगा। उसने उपवास का प्रचार करा और बाइबल में लिखा पूरे यहूदी लोग भी परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए, भेंट करने के लिए, उसको देखकर कि उसको देखा और वो लोगों के लिए आदर्श बना, ठीक है, रोल मॉडल बना, कि उसे देखकर क्या हो गया, सबके सब परमेश्वर की ओर मुड़ा। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता था जान बचाने की ताकत केवल परमेश्वर रखता है। ओके, ये एक अच्छा काम हुआ।
अभी देखो ये अच्छा काम करने के बाद और अच्छा काम करता है। अभी उसी अध्याय में दूसरा इतिहास 20 का 5 और 6 वचन पढ़ना। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथों में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हालेलुया। अब देखो क्या हुआ, ऐसा लिखा, तब यहोशापात यहोवा के भवन के नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हालेलुया। अब देखो वो परमेश्वर को, देखो कैसा वो परमेश्वर को उत्साहित कर रहा है, ठीक है, कि वो प्रभु हमारी सहायता करे, यहूदा का सहायता करे। इसलिए वो क्या बोलता, परमेश्वर क्या सारी जातियों के ऊपर परमेश्वर आप प्रभुता नहीं करते हैं? और आपके पास ऐसा बल और ऐसा पराक्रम नहीं है कि आपको कोई सामना कर ही नहीं सकता है? हालेलुया। उसने बहुत अच्छी बात बोला, उसने परमेश्वर की गवाही दी, प्रभु पूरी जातियों के ऊपर आप भी क्या है, राज्य करते हैं, और जाति जाति के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर आप राज्य करते हैं। आपके पास ही ऐसे बल और पराक्रम है जिसका कोई भी व्यक्ति सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये क्या किया, परमेश्वर की गवाही दिया, है ना? परमेश्वर की गवाही देकर बोलता है, प्रभु आपके पास वो बल, वो पराक्रम है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। ये चीज का देखो जानकारी हम लोग को देखने मिलता है, यहोशापात को है। हालेलुया। इसके लिए यहोशापात सही काम किया, उसने सही, देखो जय वो संकट में पड़ा, सीधा परमेश्वर के पास गया, पर लोगों को भी बोला उपास करो, सबको प्रभु की ओर मुड़ाया। और लिखा हुआ है कि वो ये गवाही देता है, परमेश्वर आपके पास ऐसा बल पराक्रम है जिसका सामना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छे से परमेश्वर को जानता है, इसका मतलब। हालेलुया। हमारा भी ये प्रॉब्लम है, जानने के बाद भी हम गलत काम करते हैं। सब हम जानते वो ताकतवर है, कुछ भी करने में, गिराने भी हमने सीखा था ना, वो हमको सहायता करने में भी ताकतवर है और नीचे गिरा देने में भी वो क्या है, ताकतवर है। फिर भी हम लोग उसको छेड़खानी करते हैं। ओके, अभी ये प्रभु की गवाही दे रहा है। इसने गवाही देने के बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी इसको समझ में आता है कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। ओके, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 7 से 9। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 7 से 9। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। अब देखो वो और एक काम कर रहा है, वो परमेश्वर को याद दिला रहा है उनका प्रॉमिस, उनका किया हुआ काम। वो परमेश्वर क्या बोलता है, प्रभु जो आपने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था इस जगह देने के बारे में, आपने वो जगह हमको दिया, और यहाँ के लोगों को आपने क्या किया, हटा के वो जगह हमको, यानी अब्राहम के वंश को सदा के लिए दिया, जिसमें हम लोग बसे हुए। और यहाँ पर हमने प्रभु आपकी सहायता से आपके नाम का एक भवन बनाया, और जिस भवन में ये वाचा था, ये बातें हुई थी कि परमेश्वर इस भवन से यदि हम आपको पुकारेंगे संकट के समय, जो भी तकलीफ ना रहे, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, ये सब तकलीफों में जब हम आपको इस भवन से पुकारेंगे तो आप हमको सुनकर क्या करेंगे, बचाएंगे। हालेलुया। वो प्रभु का सब वादा, परमेश्वर की सारी बातें क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर को याद दिला रहे हैं। इसके मतलब है उसको सारा इतिहास मालूम है कि ये भवन और ये जगह जो हमको, ये जो यहूदा या इज़राइल जो था, ये जगह परमेश्वर जो अब्राहम को वादा किया था, वो वादे के अनुसार जगह भी दिया है। और परमेश्वर ये भवन में जो प्रार्थना होती थी सोलोमन ने बांधा था, वहां पर प्रभु वास भी करता है। इसको सारा इतिहास अच्छी रीति से मालूम है। इसका मतलब है सब कुछ मालूमात है। हालेलुया। मालूमात होके भी हम लोग गलत काम करते हैं, ठीक है। यहाँ भी उसने अच्छा बात बोला। आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा इतिहास 20 अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़ना। 10 और 11, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 10 और 11, हम लोग उसी अध्याय में बने हुए, ठीक है। और अब अमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ के देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख
वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हाँ, हालेलुया। अभी बोला देखो ये अमोनी, मोहाबी और ये है एसौ का, है ना, एसौ का जो वंश है उसको बोलते हैं सेईर, है ना, ये एसौ का वंश है। बोलता है ये लोग को देखो परमेश्वर हम मिस्र से आते समय इन लोग को छोड़ा गया था। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमारे विरुद्ध उठ रहे हैं, इनको छोड़कर गलती किया था, अभी ये लोग क्या बदला दे रहे। देखो उनको हमला करके उनको नाश नहीं किया, आपने उनको नाश करने दिया नहीं, अभी ये वापस से उठ के आकर हम लोग को नाश करना चाहते हैं और जो जगह आपने हमें दिया वो जगह से हमको हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। अब ये परमेश्वर को सब बातें बता रहा है कि उस समय क्या हुआ। इससे हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, मालूम है यहोशापात का इतिहास का जो ज्ञान था वो उसको पूरी तरह से मालूमात भी और याद भी है। हालेलुया। याद रखना बहुत अच्छा है, याद रख के वो हिसाब से चलना और अच्छा है। हालेलुया। अभी वो बता रहे देखो ये 3 जन को हमने छोड़ दिया था, अभी ये तीनों हमारे विरुद्ध उठ के आ रहे, ठीक है, मोहाबी, अमोनी और सेईर, ये एसौ के वंश के लोग हैं। बोलते ये लोग उठ के आकर हम लोग को अभी नाश करने को आया। अब वो सब बोलने के बाद आगे क्या बोलता है, उसी अध्याय में 12 और 13 वचन पढ़ना, 12-13 वचन। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सुझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हालेलुया। अब यहाँ पर यहोशापात बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, बहुत अच्छा काम किया इसने। प्रार्थना क्या किया, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। बोला ये बड़ा भीड़ के सामने हमारा बस नहीं चलता है ना, और हमें क्या करना चाहिए ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सामने जो है 3-3 सेना आई है, 3-3 देश के सेना है, हम लोग कैसे इसको टकराए ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना ही नहीं मालूम पड़ रहा है। लेकिन एक चीज क्या है, हमारी जो आंखें है वो परमेश्वर आपकी ओर लगी है। हालेलुया। और लिखा हुआ यहूदा के सारे जितने भी पति लोग थे, आदमी लोग थे, उनके बाल बच्चे, बीवी, सब के सब किसके सामने खड़े थे मालूम है? वो लोग अपने संकट में यहोवा के सामने खड़े थे। हालेलुया। देखो आज एक ये जो यहूदा का जो राजा है यहोशापात, इसको मालूम है बचाव परमेश्वर से ही मिलती है, लड़ाई में विजय परमेश्वर से ही मिलती है ना, सब चीज परमेश्वर से, इसको अच्छी रीति से मालूम है। इसलिए वो क्या कर रहा है, ये बड़े संकट के समय वो अभी उसको एक संकट से वो बच के ही आया है, अहाब के साथ जाकर मरते मरते बचाए, लेकिन उसका अगला जो कदम था वो बहुत अच्छा रहा। उसने पूरे यहूदी लोग को सही रास्ता बताया, संकट आया तो भी उसने यहूदी लोग को परमेश्वर की ओर मुड़ा, उसने ठीक प्रार्थना की, परमेश्वर की वादा को याद दिलाया, परमेश्वर के कार्यों को याद दिलाया, ठीक है, और परमेश्वर को ये बोला कि परमेश्वर हमारा बस नहीं चलता है, हमें सूझता भी नहीं कि क्या करे, लेकिन हमारी आंखें, हमारा भरोसा से केवल आपके ऊपर लगी हुई है। उसने ये मानने किया, बोला हमारा अभी इस वक्त क्या है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ सूझ रहा नहीं, हमारा बस भी नहीं चल रहा इतनी बड़ी भीड़ के सामने, लेकिन हमारी आंखें और हमारा विश्वास आपकी ओर है कि आपकी ओर से हमें क्या मिलेगा, बचाव मिलेगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो उसी अध्याय में वही दूसरा इतिहास 20:15 पढ़ना, जरा 20:15 पढ़ना। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। अब देखो यहूदा ने शुरुआत से, बाइबल के अंदर लिखा है यहूदा का राजा यहोशापात ने संकट में पड़कर शुरुआत में वो परमेश्वर की खोज में गया, यहूदी को, पूरे यहूदी लोगों को उसने परमेश्वर की ओर मुड़ाया, वो परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की वादा को याद दिलाया, और उसने वो इतिहास सब रखा कि देखो ये मोहाबी, अमोनी लोग और ये एसौ के जो लोग हैं, ये लोग सबको देखो वो समय बख्शा गया था, अभी ये सब हमको लड़ने को आए। वो सब इतिहास बताकर परमेश्वर को बोलता है मेरा बस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है कि क्या करना है, लेकिन हमारी आंखें, हमारा भरोसा आपके ऊपर है। जैसे उसने ये प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का दास आकर बोलता है, यहूदी लोग को बोलता है, यहोशापात को बोलता है, तुम लोग को तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है।
हालेलुया, हालेलुया। बोला परमेश्वर का युद्ध है, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ओर से क्या होगा? परमेश्वर लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो यहां पर परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई, और भविष्यवाणी होने के बाद आगे क्या होता है उसी 20 अध्याय में, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 17 से 19 तक पढ़ना। यह दूसरा इतिहास 20 अध्याय 17 से 19। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। कहाती और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। अब देखो ये जो भविष्यवाणी हुई, ऐसा लिखा हुआ है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। परमेश्वर का दास आकर बोलता है इस लड़ाई के अंदर तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर। लिखा हुआ यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, और तुम यहोवा के बचाव के लिए तुम क्या करना? तुम लोग बाट जोना, क्योंकि बचाव परमेश्वर से तुम्हारे पास आएगा। जैसा ये भविष्यवाणी को सुना, ऐसा लिखा बड़े बड़े। आप देखो यहाँ पर यहोशापात कितने सिस्टमेटिकली जा रहे है ना, कितने अच्छे से जा रहे हैं। जैसे उसने परमेश्वर की ये वाणी को सुना कि प्रभु हमारे लड़ेगा, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा इस लड़ाई में और विजय देगा, हमारा बचाव करेगा। लिखा हुआ है तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। अब जैसे परमेश्वर की भविष्यवाणी आया, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, ये बड़ी भीड़ को परमेश्वर ही नष्ट करेगा, तुम्हें विजय देगा। ये सुनने के बाद वो ईमानदारी से क्या किया? अपने सर को भूमि की ओर झुकाकर प्रभु को दंडवत किया। उसे देखकर बाकी पूरे यहूदी लोग ने भी क्या किया? दंडवत किया। इसलिए मैं बोला ना, सर बरोबर है तो पूछ भी क्या होगा? बरोबर। इसके लिए याद रखने का, घर में अगर आप बड़ा भाई है तो आपकी जिम्मेदारी है, घर में आप बड़ा कोई माँ है, बाप है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको देखकर ही आपके पीछे चलने वाला है। क्योंकि आपकी देखो, कभी भी एक बात याद रखना, हमारा जो स्वभाव होता है, हम जो करते हैं, वो हमारे घर के अंदर वो आदतें लोगों में बनता है। समझ रहे? यह हकीकत है। जो हम लोग करते हैं ना, वो हमारे बच्चे करेंगे, भाई बहन करेंगे, कि हमको देखकर ही उन लोग को आइडिया मिलता है कि करना क्या है करके। अभी देखो यहूदा को देखकर वो लोग, बाइबल के अंदर लिखा ना, यहूदा का राजा जो यहोशापात को देखकर ही लोग कैसे सिस्टमेटिकली प्रभु के पीछे आए नहीं आए। मैं आपको शुरुआत से बताया है ना, वो प्रभु की खोज में गया, तो ये लोग भी प्रभु के पीछे आया, प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को मिलने के लिए, है ना, ये लोग भी आ गए। तो उसको देख देख कर ही क्या कर रहे थे? पूरा यहूदा लोग चल रहे थे। अभी वो दंडवत किया तो ये लोग भी क्या हो गए? यहोशापात को देखकर सारा यहूदा लोग भी क्या किया? परमेश्वर को दंडवत किया। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा, देखो आप लोग मेरे को पूछते ना, मेरे बच्चे बिगड़ रहे क्यों हुए, मेरे भाई बहन बिगड़ रहे क्यों हुए? असल में ये सवाल मुझे आपको पूछना चाहिए। एक बच्ची तो मेरे को पूछ रहे, मालूम, एक सवाल पूछा मेरे को, वो भी बहुत ऊंचे शब्द से पूछा। कैसे मालूम है? ये लोग हमारे घर में आते क्यों है? अल्ताफ भाई आ जाएंगे, बोले कल का डेट है, आज ही जाओ। अभी ये सवाल सच बोलो तो मुझे पूछना था, लेकिन वो मुझे पूछे। फिर मैं बोला सही वक्त आएगा तो दिखाता हूँ आते क्यों है। फिर उनका फोन रिकॉर्ड सब बताया कि उसको फोन कौन करता है, मैं करता हूँ, ऐसा मैं बताया, मैं करता हूँ। बोला नहीं। फिर ये रिकॉर्ड में कौन कर रहा है रोज फोन? बोला मैं कर रहा हूँ। तो फिर आते क्यों है, कौन पूछना चाहिए? बोला आप पूछना चाहिए। तो समझ में आया एडी, स्क्रू किसका ढीला है? हाँ अभी समझ में, आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, कर दो ना अभी का अभी। हाँ अभी कर देते, उसमें क्या, लाओ आगे लाओ खोपड़ी। सवाल मुझे करते हैं, जो सवाल मैं करना चाहिए मुझे करते हैं। ये माँ बाप को है ना, ये बड़े भाई माँ बाप, देखो हम लोग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभी मैं क्यों मेरे घर के अंदर इतना स्ट्रिक्ट रहता हूँ, सब बातों के अंदर मैं स्थिर, क्योंकि मुझे मालूम है जो मैं करूंगा मेरे पीछे भी है लोग, हमें देखकर बहुत लोग बहुत कुछ करेंगे। इसके लिए हम लोग को सही तरीके से चलना जरूरी है। अभी देखो यहूदा का राजा यहोशापात कैसा चल रहा है, उसको देखकर ही बाकी लोग चल रहे। पूरा यहूदा के लोग इसको ही देखकर चल रहे कि ये प्रभु पे भरोसा कर रहे, तो वो लोग ने भी किया। ये झुका तो वो भी झुके, इसने उपास किया तो वो भी उपास कर रहे, ये परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चल रहे तो वो लोग भी चल रहे। इसके लिए इतिहास में आप देखेगा ना, तो इजराइल का राजा तो पूरा दुष्ट लोग ही अधिकतर निकलते थे, लेकिन अगर आप यहूदा का राजा देखेगा तो वहां पर आपको ज्यादा
धर्मी लोग आपको राजा होते हुए दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके पीछे चलते हैं वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी यहां तक उसने बहुत अच्छा काम किया और परमेश्वर देखो ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ये दंडवत किया यहोशापात ने, यहूदा भी क्या हुआ, यहूदी लोग भी परमेश्वर के सामने दंडवत करके उनको आदर किया, महिमा किया। आगे ऐसा लिखा हुआ है, और जितने भी उनके साथ में थे, ऐसा लिखा है, लेवी खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया। जैसे ये वाणी को सुना, लिखा हुआ है, लेवी लोग खड़े होकर और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर में वो लोग करने लगे, क्योंकि वो लोग ने परमेश्वर की वाणी को सुना कि परमेश्वर हमें बचाने वाला है। इतनी बड़ी सेना से, 3 देश की सेना से बचाने वाला है, ऊंचे स्वर से स्तुति किए। हम लोग की तो गवाही भी, एक लोग गवाही देने आते, आंख फूट जाएगा। माइक इधर लाना यार, सुना ही नहीं दे रहा पीछे। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, फिर फोन करके गवाही क्या था, किसी को नहीं समझ में आता है, किसके लिए कोई कुछ रिएक्शन नहीं देता है, सबको कंटाल आता है। अरे एक तो रो नहीं तो एक तो गवाही दो, एक तो कापो, पूरा काप के उधर से आ जाओ, फिर आके इधर गवाही दो। ये आपके हाथ से छूट गया तो आपके टांग पे अगर उंगली में गिर गया तो ये वजन बहुत है, टूट जाएगा आपका हड्डी। एक लोग तो गवाही देते, मैं प्रभु का धन्यवाद देती, प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर सचमुच प्रभु के ऐसा कोई नहीं है। उससे अच्छा गवाही नहीं देगा तो अच्छा है। यहां पर देखो, ऊंचे स्वर से प्रभु की वाणी को सुना, ऊंचे स्वर से वो लोग प्रभु की स्तुति किए। हालेलुया। क्योंकि वो लोग किसकी वाणी सुन रहे थे? खुदा की वाणी आई। जब प्रभु के दास ने आकर बताया कि लड़ने वाला खुदा है, बचाने वाला खुदा है, और निश्चय प्रभु तुम्हारे संग रहकर इस बड़ी भीड़ के ऊपर तुम्हें विजय देंगे, वो लोग ऊंचे स्वर से क्या किया? प्रभु की स्तुति की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भी जब गवाही दे, आराधना करें, स्तुति करें, हमारे शब्द साफ होने चाहिए, हमारी आवाज जो ऊंचे और बुलंद होने चाहिए, जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग सुने देखे तो मालूम पड़ना चाहिए कि प्रभु का कार्य हमारे जीवन में हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो, ये लोग प्रभु की स्तुति की। अभी तक हम लोग को सब कुछ सिस्टमेटिक दिख रहा है। यहूदा ने सब अच्छा कहा, यहूदा का राजा यहोशापात ने सब अच्छे से किया। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसी 20 अध्याय का, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 20 वचन पढ़ना। वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हाँ, अभी यहाँ पर देखो, अभी ये परमेश्वर की वाणी सुनने के बाद देखो यहोशापात कितना अच्छी बात पूरे यहूदी लोगों को समझा रहा है। ध्यान से सुनना, ये क्या बोलता है मालूम है? वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। क्या करो? मेरी सुनो। अभी हम लोग जा रहे हैं लड़ाई में, लेकिन मेरी सुनो। क्या सुनो? अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हालेलुया। हम लोग निकल गए हैं, लेकिन क्या करो? अब राजा देखो लोगों को क्या कर रहा है? विश्वास दिला रहा है। बोलते हैं अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। दूसरा, ऐसा लिखा हुआ, तब तुम स्थिर रहोगे। और दूसरी चीज, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। पहला बोला परमेश्वर पे विश्वास करो, तब तुम स्थिर रहोगे। दूसरा बोला उसके जो नबी लोग ने जो बात किया है, वो नबी लोगों की बातों पर भी तुम क्या करो? विश्वास करो, तब तुम्हें क्या मिलेगा? विजय मिलेगा। हालेलुया। अभी यहोशापात को इतना नॉलेज है, समझ है कि हमें परमेश्वर की बातों को परमेश्वर पर विश्वास करना है, और प्रभु के दास जो वाणी लेके आया, परमेश्वर के दास ने जो वचन बोला है, उस पर भी हम लोग को क्या करना है? भरोसा करना है। तब हमको क्या मिलेगा? विजय मिलेगा। इसलिए जब वो निकला तो बोला, रुक कर खड़े होकर बोला, मेरी सुनो। तो सब लोग अटेंशन। हाँ बोलो, क्या बोलना है? बोला परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। दूसरा, परमेश्वर का नबी ने जो भविष्यवाणी किया है, तुम उसकी भी प्रतीति करो, तब तुम विजय पाओगे। हालेलुया। ये नॉलेज है ना, हम लोग को होना चाहिए, हम दूसरों को भी देना चाहिए।
प्रभु पर विश्वास भी रखो। प्रभु के नबी लोग जो हमको क्या करते हैं, परमेश्वर की भविष्यवाणी देते हैं, संदेश देते, चेतावनी देते, उस पर भी हमको प्रतिनिधि करना है कि भाई ये होने वाला है। क्योंकि बोलने वाला कौन है? ये परमेश्वर के दास लोग प्रभु की ओर से बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो यहाँ पर हमको देखने मिलता है यहूदा का राजा यहोशापात कितना सिस्टमेटिकली पूरे यहूदा को चला रहा है। इतना अच्छा चला रहा है कि नहीं, है ना? वो मौत के मुंह से बचा तो उसके सारे डिसीजन, जितने निर्णय उसने लिए, सब अच्छा लिया और पूरा यहूदा लोग को उसका क्या मिल रहा था? फायदा मिल रहा था। आगे बढ़ते हैं। अभी यही दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 21 और 22 वचन को पढ़ना। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 21 और 22 वचन पढ़ना। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ के देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। अब उसने क्या किया मालूम है? वही लड़ाई के लिए जाते समय जो हथियारबंद है उसके आगे इसने किसको रखा मालूम है? अब इसको मालूम है ये हथियारबंद जो हथियार को लेके जा रही मेरा सेना, उससे लड़ाई हम लोग जीतेंगे नहीं, लेकिन उसके आगे हम लोग अगर परमेश्वर को लाना है तो उसके आगे किसको रखूं? मैं आराधना करने वाले को रखूं। हालेलुया। और वो आराधना इस प्रकार होगी कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा क्या है? सदा की है। हालेलुया। उसकी करुणा कभी बदलती नहीं। हम लोग बदलते रहते, टीचर डे में बदल जाते हैं, हम लोग वो वैलेंटाइन डे में बदल जाते हैं। किस पागल ने बनाया क्या मालूम? वैलेंटाइन डे ना, वो लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। पता नहीं कहां से शुरुआत हुआ, दुनिया करती है, इसके लिए हम लोगों को करना है। हम लोग बदलते हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर हम बदलते, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है उसकी करुणा कभी बदलती नहीं, वो सदा की है, वो हमेशा दया करता है। इसके लिए देखो उसने क्या किया, हथियार बंद किया, आगे आराधना करने वाले को रखा, क्योंकि वो जानता था वहां पर आराधना करने वाले, वो भी कैसे लोगों को रखा? जो पवित्रता से शोभायमान होकर वो परमेश्वर की आराधना करे। हम लोग जैसे ढोंगी नहीं, बच्चे लोग हमारे जैसे ढोंगी नहीं कि हम लोग सब गलत काम करते फिर इधर आकर आराधना करने के लिए बहुत अच्छे से हम लोग खड़े हो जाते, अच्छे कपड़े पहनकर। हम लोगों को अच्छा दिखते, धर्मी दिखते। वैसा लोगों को अगर आगे रखता तो ये मर गए होते। लेकिन ये पवित्रता से जो शोभायमान होकर आराधना करने वाले थे, उनको क्या किया? हथियारबंद, इनके जो सोल्जर थे, सैनिक थे, सिपाही थे, उनके आगे आराधना करने वाले को रखा, क्योंकि जो आराधना करते अगर वो पवित्रता से करे तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर वहां पर उपस्थित होते हैं। अब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि सारे गलत काम करने के बाद हम लोग इधर आकर एक्टिंग करते हैं, हम दिखावा करते, हम दो रंगी रहते। इसके लिए परमेश्वर हमारे आगे नहीं चलता है। ओके, अब ये सब हुआ, ऐसा हुआ जब ये लोग, ऐसा लिखा हुआ है 22 में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। परमेश्वर देखो, जैसे स्तुति आराधना चल रही थी, प्रभु वहां पर क्या हो गया? एक्टिव हो गया। स्तुति आराधना को देखकर उसको इतनी खुशी हुई, तुरंत वो क्या किया? ये तीनों जो सेना आ रही थी, बड़ी भीड़ आ रही थी, उनके विरुद्ध में घातकों को बिठा दिया, और वो सभी जो सेना यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया? उन सबको वहां पर मरवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्तुति आराधना कितना महत्वपूर्ण है, ये स्तुति आराधना करने वाले कितना महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा समझ के लेना। गाना सबको है, बजाना सबको, एक एक लोग उठ के आते हैं, पास्टर मैं सेवा करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? वैसे बताइए, सेवा में क्या आप क्या सेवा लोगे? मैं स्टेज लूंगी, कैसे बजाऊंगी, और बाथरूम कौन धोएगा? 4-4 बाथरूम उधर बनाया, वो कौन धोएगा? वो बताओ। हमको इधर ही देखना है कि ये परमेश्वर के जन है या नहीं। ठीक है, फैशन शो तो कोई भी कर सकता है, मैंने करके भी बताया, अभी नहीं बताना चाहता हूँ। हाँ क्या? ठीक है उधर बताता हूँ, अभी तो स्टेज रहेगा ना, बराबर करके बता सकता हूँ। उधर चल के आने को जगह भी, इधर जगह नहीं मेरे पास। ठीक है, अब इन लोग को बाथरूम, टॉयलेट सब धुलाने का, लादी पोछाने का, ठीक है, चटाई जो कुछ उधर रहेगा, मैट वगैरह सब इनसे धुलवाने का उधर के उधर ही। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ? इन लोग की स्तुति आराधना जब सुने, जो पवित्रता से शोभायमान होकर कर रहे थे, परमेश्वर तुरंत वहां पर क्या किया? कार्रवाई करके ये तीनों जो देश के लोग, ये 3 बड़ी सेना आ रही थे, इनके ऊपर प्रभु ने क्या किया? अपने घातकों को बिठाकर परमेश्वर ने उनको मरवा डाला। यह है परमेश्वर का कार्य। अभी देखो, ये सब कुछ हुआ, ये सब हो रहा है,
क्योंकि यहोशापात का एक सही निर्णय की वजह से ये सब काम हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विषय का नाम क्या था? सुनते रहो पर समझो मत, है ना, और देखते रहो और बूझो मत। ओके, अभी देखो आगे क्या होता। ये सब हो गया। उसी दूसरा इतिहास 20 का 23 से 25 तक पढ़ना। 23 से 25, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 23 से 25। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ के देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए, और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। हालेलुया। अब क्या हो गया देखो, ये लोग जो 3 देश के लोग लड़ने आया, मोआबी और अमोनी, ये जो है लूत के बच्चे हैं, और दूसरा है एसौ के सेईर ना, ये एसौ का वंश है। अभी क्या हुआ, ये जो मोआबी अमोनी आए और सेईर, परमेश्वर ने ऐसा उन लोग के बीच में कार्य किया, ये लोग आपस में लड़के एक दूसरे को मारते मारते खत्म हो गए। और बाइबल में लिखा उनका बहुत सारी कीमती जो गहने सोना चांदी था ना, ये लोग ने इतना लूटा, बोलते 3 दिन तक ये सब लूटने को लगा। यहोशापात को इतना सोना चांदी, इतना धन संपत्ति उसको मिला, और ये तीनों आपस में, ये तीनों सेना लड़कर क्या हो गए, वहीं पर वो लोग मर गए। जब परमेश्वर काम करता है ना, तो बड़ा अद्भुत काम करता है। फिर आपको मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो परमेश्वर ही बराबर काम करता है। अभी ये सब चीज देखो, यहोशापात देख रहा है, अनुभव कर रहा है, सुन रहा है, सब कुछ वो कर रहा है ना। यहाँ से प्रभु की वाणी सुन रहा है, प्रभु की चेतावनी भी वो सुना, प्रभु का सब कुछ जो सुन रहा है, प्रभु का कार्य, परमेश्वर की चमत्कारों को वो आंखों से देख रहा भी है। ये सब देखने के बाद अभी देखो उसी में वही दूसरा इतिहास 20 का 26 पढ़ना। चौथे दिन वे बाराक नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बाराक की तराई पड़ा है, जो आज तक है। हाँ, अब क्या हुआ, ये लड़ाई में इनको विजय मिला, और 3 दिन तक बटोरने के लिए इनको सोना चांदी बहुत सारा संपत्ति धन मिला। तो ये लोग ने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। हालेलुया। देखो, इसके लिए कभी भी धन्यवाद देना भूले नहीं। नया नियम के अंदर लिखा हुआ है, हम लोग हमेशा क्या बने, धन्यवादी बने। इसके लिए प्रभु की गवाही, अगर आपके जीवन में छोटे काम हुए, बड़े काम हुए, कोई भी काम हुआ, कभी भी आप शर्माना नहीं, क्योंकि हम लोग सब, मेरे हिसाब से, मुझे भी उसमें लेकर बोलता हूँ, हम लोग सब एक बेशर्म लोग हैं या थे, निर्लज्ज लोग। हम लोग ने बहुत सारा गलत काम किया जिधर हमको शर्म नहीं आए। फिर गवाही देने में, प्रभु को धन्यवाद देने में, प्रभु की महिमा करने में क्या हम लोग को शर्माने की जरूरत है? सही बात बोल रहे कि नहीं? हालेलुया। अब ये लोग ने क्या किया, ये लड़ाई में विजय मिलने से, ये संपत्ति मिलने से लोग ने धन्यवाद किया। इसके लिए धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना। अभी देखो, मैं आपको यहाँ पर बता रहा है, यहोशापात ये सब सिस्टमेटिकली वो चल रहा है, बहुत अच्छे से वो चल रहा है, जो करना है वो अच्छे से कर रहा है। आगे क्या हुआ, कौन सा पढ़े अभी? हाँ, अभी 27 पढ़ना, वही दूसरा इतिहास का 20 का 27 पढ़ना। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रु पर आनंदित किया था। हालेलुया। अब ये लोग सब कैसे लौट रहे लड़ाई से? परमेश्वर को एक बड़ा आनंद दिया। एक समय उनके ऊपर मौत मंडरा रहा था, डर मंडरा था कि हम लोग कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब ये लोग कैसे लौट रहे? बाइबल के अंदर लिखा हुआ, यहोशापात और पूरे यहूदी लोग लौट रहे, ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा ने उनको शत्रुओं पर क्या किया, आनंदित किया था। ये लोग बड़ी खुशी से आए। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। और जितने शत्रु आपके सामने खड़े, कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, आप परमेश्वर के नबियों की प्रतिनिधि करते हैं, प्रभु के दासों का विश्वास करते, जो प्रभु के दास लोग प्रभु की ओर से बातें करते, तो याद रखना, परमेश्वर आपको भी शत्रु के ऊपर क्या करेगा, आनंदित करवाएगा। हालेलुया। अब ये लोग बड़े आनंद से लौटे, ठीक है, आनंद से लौटे, परमेश्वर को आनंदित किया। अब 28 पढ़ना, वही 20 का दूसरा इतिहास 20 का 28 पढ़ना। अतः वे सारंगिया, वीणाएं और तुरैया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। हाँ, अभी देखो, ये लोग म्यूजिक सिस्टम सब बजाते हुए, ठीक है, स्तुति करते हुए लोग किधर आए, धन्यवाद देते देते यहोवा के भवन में। इसके लिए देखो, परमेश्वर जब भलाई करता है, यहोवा के भवन को कभी भी भूलो मत। हालेलुया। मैंने बहुत लोग को देखा, वो लोग को चंगाई मिली, मुक्ति मिले, आशीष मिला, उसके बाद वो लोग क्या हो गए, वो लोग भवन में आना ही बंद कर दिया।
वो लोग प्रभु को भूल गए। ये लोग देखो सीधा जय जयकार करते हुए, स्तुति करते हुए, म्यूजिक बजाते हुए किधर आए? यहोवा के भवन में आए। ये सब देखो यहोशापात कितना सिस्टमेटिकली काम कर रहा है ना? पूरा यहूदी को एकदम सिस्टमेटिक चला रहा है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ठीक है, ओके। अभी उसका 29 पढ़ना, वही दूसरा इतिहास 20 का 29 पढ़ना। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। हालेलुया। जब बाकी के अन्य जाति के देश के लोगों को यह मालूम पड़ा, यह सुना कि इजराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। बाकी लोग भी डर गए कि देखा, अरे इजराइल को बचाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर खुद उनके शत्रुओं से लड़ा। ये सुना तो बाकी लोग भी क्या हो गया? डर गए, क्योंकि उन लोग को मालूम पड़ा इनका परमेश्वर बहुत ही ताकतवर, ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर कोई विजय नहीं हो सकता। याद रखना, हम सिस्टमेटिकली जाते हैं ना, तो दुनिया के लोग हमसे डरते हैं, क्योंकि वो हमें परमेश्वर की ताकतों को देखते हैं। ठीक है, अब ये सब अनुभव ले रहा है कि दुनिया डर रही है ना? इन लोग को परमेश्वर विजय करवा रहा है, इनको परमेश्वर इतनी संपत्ति दे रहा है, सब देख रहा है कि प्रभु इनकी प्रार्थना सुनकर इनको उत्तर दे रहा है। हर चीज का अनुभव यहोशापात कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी 30 वचन पढ़ना, वही दूसरा इतिहास 20 का 30 पढ़ना। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हाँ, यहोशापात के राज्य में क्या मिला? जब तक वो जिंदा था क्या मिला? उसको चैन मिला। ये बहुत जरूरी है, और लिखा हुआ है क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से उसे क्या किया? विश्राम दिया। आज परमेश्वर का विश्राम मिलना हमारे लिए जरूरी है। चैन, शांति मिलना बहुत जरूरी है, वो परमेश्वर से ही मिलता है। और प्रभु ने इसको क्या किया? चैन दिया, विश्राम दिया। कोई शत्रु इसके खिलाफ उठने के लिए अभी हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि प्रभु ने बड़े ताकत से इसको क्या किया? बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहूदा का राजा को विजय दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे अभी पढ़ते 32, वही दूसरा इतिहास 20 का 32 पढ़ना। वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उससे न मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। हाँ, उसकी गवाही भी देखो, अभी फाइनल वचन है। ठीक है, उसकी गवाही भी क्या है मालूम है? कि वो वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। इसकी सारी गवाही आप देखिएगा, अच्छा है, क्योंकि अभी इसको पहले इसका साथ क्या हुआ था? मरते मरते क्या हुआ था? बचा था। क्यों मरते मरते बचा था वो? हाँ, क्योंकि उसने क्या किया था? दुष्टों की सहायता, दुष्टों से वो दोस्ती कर रहा है। ठीक है, दोनों विश्वासी है, लेकिन एक विश्वासी दुष्ट है ना, आहाब राजा इजराइल का, फिर भी उससे दोस्ती किया, मरते मरते बचा। प्रभु ने उसको डांटा अपने दास के द्वारा, उसको समझाया कि कभी भी जो परमेश्वर के बैरी है उससे प्यार मत रख, जो दुष्ट है उसको तो सहायता मत कर। उसके बाद उसने अच्छा काम शुरू किया, यहूदा के अंदर उसने सुधार लाया। उसने यहूदा के अंदर सुधार लाया, यहाँ तक कि वो इजराइल में भी अपना संदेश लेके जाता था कि भाई सुधर जाओ, सबके सब प्रभु के रास्ते पर चलो। ठीक है, अब वो करते करते उसका गवाही बहुत अच्छा रहा कि वो वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, एक मैंने आपको इतना पूरा अध्याय पढ़वाया, यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? एक बहुत अच्छा अनुभव है ना, यहोशापात को मिला, और यहोशापात के द्वारा यहूदा को भी, एक पूरे यहूदी लोगों को एक अनुभव मिला कि कैसे परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम लोग को भी वो अनुभव मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो, वही 20 अध्याय में हम लोग किधर नहीं जा रहे, हाँ, उसी 20 अध्याय में अभी मेन बात आ रही है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 35 से 37 पढ़ना जरा, 35 से 37। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इजराइल के राजा अहज्याह से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जो जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबर में बनवाए। तब दोदवा के पुत्र मारेशावासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की, तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तु को तोड़ डालेगा, अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। हालेलुया। इतना अनुभव पाने के बाद अभी वो विषय का नाम याद करना, सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु न बुझोगे। अब यहोशापात ने सब कुछ सुना, सब कुछ परमेश्वर का बातों को, चेतावनी को उसने सुना, प्रभु की भविष्यवाणी को सुना, और उसने देखा भी परमेश्वर ने उसके लिए कैसे बड़े अद्भुत चमत्कार करके मोहाबी, अमोनी और सीर है ना, जो एसो के वंश वाले, इन सब के ऊपर प्रभु उनको विजय दिया, इनको मरने से बचाया, दूसरी बार बचाया। एक तो यहोशापात इजराइल के राजा अहाब के साथ गया था, तब वो मरते हुए बचा, अभी इतनी बड़ी 3 सेना से वो बच गया। ठीक है, सब अनुभव लिया कि उसने प्रभु की ओर मुड़ा, प्रभु की ओर झुका, ठीक है, प्रभु पे भरोसा किया, यहूदियों को भी प्रभु की ओर लाया, तो परमेश्वर उसके लिए बड़े चमत्कार किया। सारा अनुभव होने के बाद
अभी हम लोग किधर नहीं है, उसी 20 अध्याय में उसने जाकर क्या किया मालूम है? ये आहाब का बेटा है जिसका नाम है अहाजिया। अब इसके बारे में क्या लिखा मालूम है? ऐसा लिखा, जरा सुन लेना। इसके बाद यहूदा का राजा यहोशापात ने इस्राएल का राजा अहाजिया से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया। देखते हुए भी, सुनते हुए भी, बस प्रभु के नबी लोग बड़े बड़े करते रहते, प्रभु के सेवक लोग बोलते रहते, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर भी जाकर क्या क्या, अरे भाई पहला उसका बाप जो दुष्ट था अहाब, उसके साथ जाके तू मरते मरते बचा, वो तुझे फंसा रहा था, है ना? तू भेष मत बदल, तू राजा के भेष में रहे, ठीक है, मैं सिपाही बन के जाता हूं, ठीक है? वो मरते मरते बचा यहोशापात, है ना? परमेश्वर उसको आकर डांटता है, प्रभु का जो सेवक है प्रभु की ओर से उसको डांटता है, फटकारता है, दुष्टों की सहायता मत कर, और जो प्रभु से बैर रखता है उससे प्रेम मत रख। प्रभु का क्रोध भड़का भी, उसके बाद वो सुधरा, पूरे यहूदियों को उसने सुधारा। उसके बाद क्या हुआ? इतना चमत्कार देखने के बाद हुआ क्या? आखिर एक दूसरा सब कुछ चारों ओर से उसको शांति मिली। ऐसा ही हुआ था ना, चारों ओर से उसको लड़ाई से शांति मिली, चैन मिला। अभी चैन मिला, शांति मिला, तो गया किधर? एक बड़ी दुष्टता करने वाले को जाकर, ये माझं बेस्ट फ्रेंड को मराठी में काय म्हणतं मला माहिती नाही, हा हे माझं परम मित्र आहे, लय दुष्ट आहे, त्याचा म्हणून मी ह्याच्याशी मित्रता काय केले, ठेवली आहे। अब इसको हिंदी में बोलना पड़ेगा। ये मसीह लोग, ये परमेश्वर के लोग ऐसे ही है, पूरा सुनते रहते टॉपिक वाइज, विषय से विषय, संडे को बुधवार को हर एक सभा में सुनते रहते, लेकिन फिर भी सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया, देखने के बाद भी उन लोगों को कुछ सूझता नहीं। तो मेरे प्रिय लोग, हमारा हालत क्या है? अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला, क्या बोले, पागल बोले, मेंटल बोले, बेवकूफ बोले, हमारी हालत क्या है प्रभु में रहकर भी? क्योंकि सब कुछ तो सुन रहे, सब कुछ समझ रहे भी है, देख रहे भी है, उसके बावजूद भी हमारी हालत ऐसा क्यों है? अभी जाके एक बड़ी दुष्टता करने वाले अहाब का बेटा अहाजिया से जाकर उसने सीधा मेल किया और बोला, एक जहाज बनाएंगे। कहां लेके जाएंगे? तर्शीश को लेके जाएंगे, बड़ा वाला जहाज बनाएंगे। करो। प्रभु ने तभी तक कुछ नहीं बोला डाल, तू लाखों रुपए डाल, कितना डालना डाल, बना, मस्त बना रहे लोग, काट रहे हैं फटाफट, कमरा है ना मस्त। जैसे ही तैयार हो गया, आपको तो मालूम है, जब दोस्ती होती है दुष्टों के साथ, गड़बड़ होती है, तो प्रभु का दास, ये इतिहास है, आप मुझे ही मत देखो, आप इतिहास देखो, नहीं तो आप इतिहास नहीं देखे तो आपको मेरे पर गुस्सा आएगा। बोलेगा ये क्यों आ रहे, बाकी लोग नहीं आया? बाकी लोग आया रे भाई, मैं तो आप भी क्या है, वो लोग कभी से सालों से आ रहे, ठीक है? आ गया तो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, कैसे हो, की हाल है? ओ, एकदम बढ़िया, उलसी भी गए हो यार, एकदम चंगा जी, एकदम चंगा। ई का है, ई जहाज वा कहाँ जा रहा है? ई तर्शीश वा, हाँ तर्शीश वा जा था, अच्छा ठीक है। तो प्रभु का एक संदेश आया है, जहाज बनाया। बोला ये क्या है भाई? प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, सब ठीक है, जहाज क्या है, किसके साथ बनाया? बोला एक बड़ा दुष्ट मिला मुझे। यहोशापात को पूछा, बोला तू तो धार्मी है यार, तू अकेला बनाया है? नहीं, अकेला, मैं अकेला काम करता ही नहीं, मेरे को कोई ना कोई जिंदगी में एक दुष्ट दोस्त मांगता ही है। तो मैं, वो जो पहला वाला था, हाँ वो मर गया ना, वो मर गया, तो फिर क्या करने का? उसका बेटा पैदा हुआ ना, वो उससे भी बड़ा दुष्टता कर रहा था, तो मेरे को ज्यादा पसंद आ गया, वो मैं ज्यादा खुश हो गया कि ज्यादा दुष्ट है। फिर उसके साथ मिलकर जहाज बनाया। अच्छा हो गया, पूरा हो गया, रिबिन काटा गया? नहीं, अभी हम लोग काटने ही जा रहे हैं। हाँ चलो, रिबिन काटने का बाकी है ना। मैं सोचा कि मैं लेट हो गया, वो प्रभु का दास बोला नहीं लेट नहीं हुआ, अब भी बस रिबिन लगाया ही है। ए चल रहे, ले क्या कोई था काटने का है? प्रभु के दास आए, रिबिन काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ कटेंगे। यहोवा की ये वाणी है, ये जहाज तूने जो लाखों रुपए डालकर बनाया है, ये टिकने वाला नहीं है, क्योंकि तू दुष्टों के साथ वापस जुड़ गया, क्योंकि तू देखता हुआ भी कुछ भी समझता नहीं है। विषय पे विषय बुधवार को रविवार को सुनता है, घर में बुलाता है मुझे विजिटिंग के लिए, उधर मैं समझाता हूं, तो भी ये भेजे के अंदर कुछ भी घुसता नहीं है, इसके लिए यह जहाज टूट जाएगा। इतना बोला ही था, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए, वो जहाज उधर के उधर ही क्या हो गया, टूट गया। तो क्या बोलते हैं इड़े भगत लोग को समझ में आ रहा है कुछ? इधर कुछ घुस रहा है,
सुनते रहो समझोगे कुछ नहीं। फिर मुझे पूछेंगे आते क्यों है, आवाज कम, गद्दी वाला आ जाएगा, उसको लगेगा ऑर्डर है पर्दा का, वो बेचारा बैठा ही रहता है कब आएगा ऑर्डर देने को। आते क्यों, खुद को पूछो आईने के सामने खड़े रह के। आईना लगा है भैया ने, आईना उधर लगा है, नीचे आईने में बड़ा आईना लगा है, चारों ऐसे बॉर्डर भी बहुत अच्छा, मैं जाके देखा, उसमें देखे पूछो आते क्यों है, तो शायद वो सामने से बात करेगा, ये बेवकूफ तेरे वजह से आता है। जहाज तोड़ गया। आप देखो ना जरा, 19-20 बोलते हैं ना हम लोग, 19-20 जिंदगी में 19-20, 19 में गलती हुई, प्रभु ने डांटा 19 में, 20 में उसने अच्छा काम किया, 20 का एंडिंग हुआ भी नहीं कि दूसरा ही गलत काम कर दिया। इसके लिए बोलते हैं सुनते तो रहेंगे पर कुछ नहीं समझेगा, लिखते जाएंगे टॉपिक, अरे मैं इतना बोल रहा ही नहीं, इतना कम लिखना नहीं, पूरा लिखने का डिटेल में। हाँ, और क्या वर्ड था आपका, ये दुष्टों के साथ नहीं मिला तक, फिर यहां से निकलने के बाद दुष्टों के साथ में ही दिख रहा है मेरे को, कि इतना लिख के फायदा क्यों, फाड़ के फेंको उसको, लिखते ही जा रहे। सोनू को तो हम लोग रुका है, भाई बस कर यार, हम लोग को भी सही चाहिए, वो खत्म हो जाएगा, वो रिफिल मिलेगी नहीं, इतना तू लिखेगा तो, वो लिखते ही जाते, लिखते। मैं बोलना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन लिखते यार, लिखते जा, बोला पैर पड़ा, बोला मत लिख दो, हम लोग लिख के देते थे, नहीं तो पेन मार्केट में रहेगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए बोलते हैं। अब देखो मैं ये आपको इतना डिटेल में क्यों गया, इतना अनुभव, आप देखिए ना कितना सिस्टमेटिक। जब उसको धमकी, परमेश्वर की चेतावनी मिली, डांट मिला उसको, है ना, जब उसने आप से दोस्ती करके उसका जान जाते जाते बचा, उसको डांटा, फटकार दिया, उसके बाद उसके पर 3 सेना आती है, वहां भी अमोनी, ठीक है, और ये जो सेईर है ना, ये लोग आते हैं, ये खतरे में पड़ता है, बराबर परमेश्वर की खोज में आता है, यहूदियों को प्रभु की खोज में लाता है, उपास करता है, सब सिस्टमेटिक, प्रभु बात करता है, धन्यवाद करता है, झुकता है, दंडवत करता है, सब बराबर करता है, आराधना करने वालों को लगाता है, जब विजय मिलती है लौटकर भवन की ओर आता है, धन्यवाद करता है, सब चीज सिस्टमेटिक हुआ। परमेश्वर उसको चारों ओर से विश्राम दिया, तो सीधा जाकर क्या किया, उसके बेटे जो बड़ा, इधर लिखा है ना, बड़ी दुष्टा करता, सीधा जाके दोस्त बना। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ, तो ये जो इतना कुछ सुन रहा था, अनुभव ले रहा था, इतना कुछ आंखों से देख रहा था प्रभु का, तो उसका क्या हुआ, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। हालेलुया। टाइम भी बहुत जा रहा है, एक आखिरी वचन पढ़ता हूं, अभी सब सुनना। हाँ, आखिरी वचन, यूहन्ना 5 अध्याय 14 वचन। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। एक 38 वर्ष से एक बीमार व्यक्ति था, यीशु मसीह उसको चंगा किया। 38 वर्ष से, आप सोचिए, उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसका नाम ही बीमार हो गया। 38 वर्ष का रोगी, उसको नाम भी नहीं है, 38 वर्ष से बीमार, इसके लिए उसका नाम ही बीमार। उसको यीशु मसीह चंगा किया, भीड़ भाड़ बहुत था। वो ठीक होने के बाद यीशु उसको दोबारा मंदिर में मिला। उसको क्या बोलने को मिला मालूम है, देख तू क्या हो गया है, तू क्या हो गया है। हाँ, अभी देखो यहाँ पर ध्यान देना, मैं कुछ बात हाईलाइट करता हूँ। देख तू पवित्र हो गया है, देख तू परमेश्वर का बेटा और बेटी हो गया है, देख तुझे उद्धार और आनंद जीवन का मार्ग मिला है, देख तुझे एक अच्छी संगति मिला है, देख तुझे अच्छे लोग मिले, देख तुझे अच्छा अगवा मिला है, देख तुझे अच्छे विश्वासी भाई बहन मिले। जब तुझे सब कुछ अच्छा मिला है, इसका मतलब तुझे अभी आगे भी कैसा रहना है, अच्छा रहना है। इसको बोला तू देख तू चंगा हो चुका है, दोबारा कोई पाप फिर से मत करना, इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ जाएगी। अब आप ये जो 20 अध्याय हमने पढ़ा ना, आप 20 को जरा 21 में पढ़ के देखना। पहले ही शब्द क्या, आप देख लो, मैं ऐसे बोलता ना, आप पढ़ के देखो, 21 का पहला वचन पढ़ के देखो। देखो वो 20 अध्याय है ना, उसको हटाकर 21 का पहला वचन पढ़ो। हम 20 खत्म हुए ना, किसने जाकर गलती किया। हाँ, दूसरा इतिहास 20 हम लोग पढ़ रहे थे ना, 20 में उसने जाकर गलती किया वापस से, है ना। हाँ, अभी 21 का पहला वचन पढ़ना। निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। क्या हो गया ये 20 से 21 में आते ही पहला वचन में लिखा है, वो अपने पुरखाओं के साथ सो गया। कि बोला इसको ज्यादा जिंदा रखना अच्छा नहीं है, ज्यादा जिंदा रखिएगा तो ज्यादा मेल करेगा दुष्टों से, वही काम करेगा, क्योंकि ये सुनते हुए भी कुछ समझता नहीं है।
और देखते हुए भी है, कुछ पूछता नहीं है। तो उससे अच्छा है इसको उसके क्या करते, पुरखाओं के साथ उसको कब्रिस्तान में बेच डालते। मैं आपको बताया ना, 19 में फटकार हुआ, बराबर है, 20 में अच्छा काम किया, 20 में खतरा आया, फिर उसने अच्छा काम किया, है ना। फिर क्या हो गया, 20 की एंडिंग आते आते क्या हो गया, उसने वापस गलत काम किया। फिर क्या हो गया, 21 की शुरुआत में ही परमेश्वर उसको बोला कब्र में जा। आप सोचते होंगे ना कैसा पढ़ता हूं मैं, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग सिर्फ सुन रहे, हम लोग बैठ रहे, हम पढ़ रहे, हम देख रहे हैं। अरे भाई, सब देखने के बाद, सब सुनने के बाद, सब अनुभव करने के बाद हमारी हालत यदि यहोशापात जैसा है तो यहोशापात जैसे आखिर में हम कब्र में जाएंगे। अगर आप यहोशापात का मौत के बारे में देखेगा ना, आपको बड़ी हैरानी होगी। आपको मालूम हो, बेवजह ही मर गया वो, उसको मौत आने वाली नहीं थी, वो बेवजह मर गया, उसकी गलती से मरा। वो धर्मी होकर भी अपनी गलती से मरा, क्योंकि उसको परमेश्वर का कभी वो सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, अनुभव लेने के बाद भी वो ऐसा काम करता है जैसे एड़ा भगत बोलते ना हम लोग अपने भाषा में। हाँ, पेड़ा से सब लोग अकेले पेड़ा मत खाना। अच्छा हो गया आपने पेड़ा वाला वर्ड निकाला। जितना पेड़ा का बॉक्स, लड्डू का बॉक्स आया है, अच्छा आपने एंडिंग खत्म कर दे तो घर पे निकल जाता मैं। याद रखो, मैं आ रहा हूं विजिट करने के लिए। तो क्या हो जाता है मालूम है, ये सब सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी, ठीक है, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर हमारे भी क्या होता है, यही हालत रहती है। इतना अनुभव पाने के बाद भी फिर मौत, फिर मरना, फिर गवाही खराब। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर ये वचन क्यों बोला मालूम है, किस संदर्भ में बोला आपको बताता हूं। परमेश्वर बहुत दुख होकर बोला तुम लोग सुनते रहते लेकिन समझ में तुमको कुछ भी नहीं है, तुम समझना चाहते ही नहीं। तुम देखते हो, मेरा अनुभव लेते हो, मेरे चमत्कारों को देखते हो, मेरे अद्भुत कामों को देखते हो, सब देखने के बाद भी तुम्हें कुछ भी, तुम लोग बूझते नहीं। इसके लिए प्रभु बोला अभी सुनते रहो, कुछ मत समझो, और देखते रहो, कुछ बूझो ही मत। प्रभु ही कंटल आ गया, इसके लिए वो गुस्से में आकर इस शब्द को बोला। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, उस समय इजराइल यहूदियों का यही हालत था, और मैं कहूँगा आज भी हमारा भी यही हालत है। सुनते बहुत है, देखते परमेश्वर का चमत्कारों को और उनके अनुभव को हम लोग महसूस बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग का जो चाल चलन को हम लोग देखेंगे तो हमारी भी हालत क्या है, वही है, सिर्फ सुन रहे, सिर्फ देख रहे, लेकिन समझ में, बूझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहोशापात का अनुभव आपको समझा क्या नहीं? मैं इसके लिए इतने धीरे धीरे पूरा अध्याय आपको पढ़वा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अनुभव लेने के बाद भी वो दोबारा वही काम करता है जिस काम में उसको फटकार मिला था, बाद में खतरा आया, प्रभु इतना उसको चमत्कार करके बचाया, उसके बाद जाके वापस वही काम करता। अब उसका जहाज भी टूट गया, वो भी कब्र में पहुंच गया। फिर मुझे बताइए ना, फिर प्रभु में आकर हमारा फायदा ही क्या, कब्र में जाने का है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए अगर आप सुनते हैं तो क्या करो मालूम है, समझने के लिए सुनो। क्या बोल रहा हूं मैं? सुनते हैं तो क्या करो, समझने के लिए सुनो, समझ के लो। और दूसरा, अगर आप देखते हैं, अनुभव लेते हो परमेश्वर का, तो उससे क्या करो, आप वो देखने के बाद आपका अनुभव को बढ़ा के लो, समझदारी को बढ़ा के लो कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, किससे प्रभु प्रसन्न होता है, किससे दुख होता है। बीच में किधर म्यूजिक बजाता हो, चालू मत हो जाओ। नहीं पास्टर जी, प्रार्थना करो, हाथ रुक जरा। हुआ क्या था बता? जैसे ही म्यूजिक बजे, पहला मेरा पैर हिला। इसलिए प्रभु ने कहा, पैर धोखा दे रहे तो काट के फेंकना उसको। अभी वो भी नया नियम में लिखा है, अच्छा लिखा है। आप बोलते हैं नया नियम में सब अच्छा है, अच्छा है, काट डालो पैर को, वो पैर डांस ही नहीं करेंगे। फिर सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ अनुभव ले रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं प्रभु में पागल के समान, मेंटल के समान। फिर फायदा क्या? इतने सुनकर फायदा क्या? इतनी गवाही देके फायदा क्या? इतना अनुभव लेके फायदा क्या? इतने चमत्कार देके फायदा क्या? इतने डिटेल में सीखकर, अरे पूरी दुनिया सुधर रहे, लेकिन हम लोग वही सुन रहे लेकिन कुछ समझ में आ रहा नहीं, देख रहे लेकिन कुछ बूझ रहे नहीं। फायदा क्या है डायरी बनाकर बैठ के? फायदा क्या है इधर? हालेलुया।
जब हमको जाकर पाप करना है, गलत काम करना है, प्रभु को दुख देना है, प्रभु के विरुद्ध में जाना है, दुष्टों की संगत ये करना है, सब गलत काम करना है, हाँ हर चीज जब गलत करना है, तो यहाँ पर आकर हम लोग क्या सुन रहे? बहुत अच्छा डायरी, बहुत बैग भी अच्छे रहते, बैग से अच्छे से लिखो, राइटिंग भी अच्छी। एक ही लोग बोलते पाशी इसका राइटिंग अच्छा है, इसका जीवन अच्छा है क्या? मेरे को बता, राइटिंग वीटिंग बता मत मेरे को, राइटिंग बहुत अच्छा है, हाँ क्या करना है? राइटिंग अच्छा है तो क्या करूं? जीवन अच्छा है क्या? मैं राइटिंग भी देखता नहीं, कपड़ा भी नहीं देखता, सूरत भी नहीं देखता हूँ, जीवन अच्छा है तो मेरे को बहुत लगाव होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भी जीवन देखता है ना, कि भाई इसका जीवन अच्छा है या नहीं। बाकी तो खूबसूरत तो इधर सुजल भी है, उसमें क्या करने का? जब कुछ समझ में आ रहा ही नहीं है, समझना चाहते ही नहीं, भेजे में कुछ घुस रहा ही नहीं है, वैसे ही कर रहे हैं, तो हम लोग इतना सुन रहे क्यों है? फिर क्यों इतना चमत्कार देख रहे, फिर इतना क्यों गवाही दे रहे, फिर आ रहे क्यों है? वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बुझेंगे। मैं चाहता हूँ ये प्रभु जो दुख से बोला वचन है, इसको हम लोग बदले, और आगे हमारी गवाही ये हो कि हम सुनते हैं, समझते भी है, देखते हैं और बूझते भी है। हालेलुया। हम प्रभु के महिमा के कारण वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की निंदा के कारण वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों के ठोकर के कारण वाले नहीं, लेकिन लोगों को उद्धार का कारण वाले लोग हैं। ऐसा एक गवाही बनकर हम खड़े रहे, जिससे परमेश्वर जो आज दुखी है और दुख होकर बोले कि तुम सुनते रहोगे लेकिन समझोगे नहीं, देखते रहोगे लेकिन बूझोगे नहीं, कल बोलना चाहिए परमेश्वर ये लोग देखते और सुनते और समझते भी है। हालेलुया। हमको वो डर है। अभी आप लोग के लिए खुशखबरी बोल के खत्म करता हूँ। बहनों के घर में मैं आ रहा हूँ, सब कबाट खुलेंगे, बैग खुलेंगे, मेरे को जरा मेकअप का बॉक्स देखना है, और उधर याद रखना घर के अंदर तो मुझे कोई कैमरा तो है ही नहीं उधर, फिर जो भी होगा नुकसान भरपाई मैं करके देने वाला नहीं हूँ, ठीक है? मैं आऊँगा, घसीटूंगा, सब फेंकूंगा, निकाल के देखूंगा क्या चल रहा है, क्या है, भक्ति चल रही है, क्या चल रहा है, ठीक है? सबका जरा जांच पड़ताल अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है? भाई लोग का भी देखता हूँ जरा क्या वो चल रहा है करके, बहनों का भी। ये साल कुछ नया करने का सोच रहा हूँ मैं, जो अभी तक हुआ नहीं वो करने का सोच रहा हूँ मैं साथों को। ऐसा कुछ करूँ जो बाइबल के अंदर अच्छे अच्छे सेवक लोगों ने किया ना, वैसे मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो शुरुआत में करूँगा, अचानक बोल के नहीं आऊँगा, अचानक आऊँगा पूरा कबाट खोल के नीचे, ठीक है? फिर क्या क्या तुम्हारी भक्ति कितने लेवल पे चल रही है वो भी तो समझ में आना, कि ऐसा ना हो कि ये जो प्रभु दुख से बोल रहा है, प्रभु ये पूरा हम लोग मरते दम तक ये ऐसा प्रभु दुखी नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आशा करता हूँ आज इतने दिन का तो मालूम नहीं, आज जो सुना, आज जो ये स्क्रीन पे देखा, इसमें कुछ घुसा तो रहेगा ऐसा लगता है। प्रभु ये संदेश से आशीष करे, ये संदेश से बुद्धि दे।